हमारे सभी सुनने वालों को प्रणाम करता हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग प्रारंभ होने के पूर्व श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि की वाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। प्राचीन समय में तपस्वियों की वाणी असत्य नहीं होती थी। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 12 वर्षों की मौन तपस्या से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि सदा सत्य बोलने वाले की कही हुई कोई भी बात सत्य हो जाती है। हमारे अनेक बुजुर्ग भी ऐसा कहते आए हैं कि 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात सत्य सिद्ध होती है। वास्तव में हमारी वाणी ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत शक्ति है, जिसके उचित व सम्यक प्रयोग से व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है, जबकि अनुचित प्रयोग करने पर व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कठिनाइयां खड़ी कर लेता है। वर्तमान युग में वैज्ञानिक इस संबंध में अनेक प्रयोगों द्वारा वाणी की अद्भुत शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। हमारे प्राचीन विद्वान महर्षियों ने वाणी की इसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मंत्रों की रचना की थी, जिनका प्रयोग मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किया जाता रहा। वास्तव में जब हम किन्हीं विशेष मंत्रों का बार बार उच्चारण करते हैं तो हमारी वाणी में एक विशेष प्रकार की शक्ति आने लगती है, क्योंकि हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं हमसे पूर्व ही अनंत लोग उनका प्रयोग कर चुके हैं। जब हम उनका उच्चारण प्रारंभ करते हैं तो हमारी वाणी पूर्व में किए गए उस सामूहिक शक्ति पुंज से जुड़ जाती है, जिसे हमसे पहले अनंत लोगों द्वारा निर्मित किया गया है। वास्तव में सभी सिद्ध मंत्र शक्ति पुंज के ऐसे स्रोत हैं जैसे कि हम वर्तमान समय में बैंक का प्रयोग करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें धन जमा करते रहते व निकालते रहते हैं, किंतु निकाल वही सकता है जिसने कुछ जमा किया हो। आज कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करूं जिनसे हम अपनी व अपने प्रियजनों के रोग व बीमारियां शीघ्र दूर कर सकें। अक्सर हमारे परिवार या परिचितों में से कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है, जिससे हम मानसिक व आर्थिक रूप से पीड़ित होते रहते हैं। हमारा काफ़ी समय व्यर्थ नष्ट होता है। यदि हम रोगी की चिकित्सा के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी प्रयोग करें तो अवश्य हमें रोगों को शीघ्र दूर करने में सहायता मिलेगी। पहला उपाय, सर्वप्रथम स्नान करके बैठें, सामने सफ़ेद कपड़े पर 2 साबुत लौंग रख लें तथा 108 बार माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करें। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। मंत्र का पाठ करने के बाद लौंग पर 11 बार फूंक मारें व रोगी को खाने को दे दें। चाहें तो रोगी इसे खा ले या एक पुड़िया बनाकर अपने पास में रखे रहे। दूसरा उपाय, इसमें भी सर्वप्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र पर 2 साबुत लौंग रख लें तथा 108 बार माँ के इस मंत्र का जाप करें। रोगान शेषान पुहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति रोगान् शेषान् पुहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। जाप करने के पश्चात 11 बार लौंग पर फूंक मारे व रोगी को खाने को दे दें या एक पुड़िया बनाकर रोगी अपने पास में रख लें। यदि यह रोग या बीमारी गंभीर स्थिति में है तो भगवान शिव के इस मंत्र का जाप 108 बार करें। सर्वप्रथम स्नान करके एक नीले कपड़े पर 2 साबुत चावल के दाने सामने रख लें और इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। ओम ह्रौं ओम जूं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं सः ह्रौं ॐ ह्रौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं सः ह्रौं ॐ ह्रौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं सः ह्रौं ॐ। जाप के पश्चात चावल के दानों पर 11 बार फूंक मारें व एक पुड़िया बनाकर रोगी को अपने पास रखने को दे दें या उन्हें घिसकर रोगी को पिला दें। याद रहे, मंत्र जाप के समय शाकाहारी व सात्विक आहार का प्रयोग करिए। कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कर दें व ठीक लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।